बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक द्वित नाम का बानर था। ये रामादल का ही बानर था, पर इसके जो है आचरण ठीक नहीं थे, तो इसे रामादल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब इसे निकाल दिया जाता है तो यही जो है यहां पर आता है। कहां पे? द्वापर पर बलदाऊ जी द्वारा इसका उद्धार करा दिया जाता है। बलदाऊ इसका वध कर देते हैं। फिर शाम का विवाह जो है वह दुर्योधन की पुत्री के साथ, लक्ष्मणा के साथ भगवान करवा देते हैं। अब यहां पर जब तक भगवान युधिष्ठिर को जो है इंद्रप्रस्थ मिल चुका होता है, इंद्रप्रस्थ में यज्ञ होता है और यज्ञ में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाता है। अब यज्ञ में भगवान जाते हैं और भगवान वहां पर यज्ञ में गए और यज्ञ में शामिल हुए। जब शामिल होते हैं तो वहां एक घटना होती है कि जितने राजा महाराजा उस यज्ञ में शामिल होने आए हैं उन सबसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन सा कार्य लेंगे। देखिए भैया, जब धर्म में किसी कार्य, धर्म हितार्थ हो रहा हो, यज्ञ वगैरह हो रहा हो, यजन वगैरह हो रहा हो, तो वहां पर कोई भी कार्य यदि आप लेते हैं तो वह छोटा और बड़ा नहीं होता। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान जो है, युधिष्ठिर कहते हैं कि आप खजाना ले लीजिए, आप दान पुण्य किया करेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं खजाना नहीं लूंगा, खजाना जो है वो तुम दुर्योधन को दे दो। बोले क्यों? कहा दान का काम दुर्योधन को दे दो। तो कहा प्रभु तुम क्या करोगे हमारे यज्ञ में? कहा मैं आपके यज्ञ में जो ब्राह्मण लोग आएंगे, जो संत लोग जो आएंगे, आपके आगंतु लोग जो आएंगे, वह जब भोजन करेंगे तो उनकी पत्तलों को उठाकर फेंकने का काम करूंगा। यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जो है पत्तल उठाकर फेंकने का काम करते हैं और खजाने में जो है दान का काम दुर्योधन को दे देते हैं। अब दुर्योधन बड़ा मन में प्रसन्न होता है कि मैं इतना दान करूंगा युधिष्ठिर के खजाने से निकाल निकाल कर कि सारा खजाना खाली हो जाऊंगा। भगवान मुस्कुराते हुए जानते हैं कि जो दुर्योधन है ना, उसके हाथ पर 28 चक्र लक्ष्मी के हैं और जब वह खजाने में हाथ लगाएगा, एक सिक्का उठाएगा दान करने के लिए, तो खजाना 28 गुना बढ़ जाएगा। यानी एक सिक्का उठाने पर 28 सिक्के वहां पर आ जाएंगे। ये भगवान जानते हैं, इसलिए दुर्योधन को दान का काम दिया और हुआ भी। खूब दान दुर्योधन देता है यज्ञ पर खजाना जो है वह खाली नहीं होता। ये भगवान जानते हैं। अब यहां पर एक विचित्र घटना घटी। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ पूर्णता की ओर है। जब आप बड़ा यज्ञ, यज्ञ यज्ञ आदि करें तो यज्ञ यज्ञ का एक नियम होता है। का नियम क्या होता है कि उस दिन जो है यज्ञ की पूर्णता होने पर जो भंडारा किया जाता है उसमें कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको तृप्त करना चाहिए। जीवों के लिए बाहर व्यवस्था, पशुओं के लिए बाहर व्यवस्था, और आपके नगर में कोई एक भी भूखा ना रहे, उसे भोजन कराएं, नहीं तो अग्नि जो है प्रकट होकर वरदान नहीं देगा। यह घटना यहां यज्ञ में जो करा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, उस यज्ञ में घटती है। आज अंतिम दिन है यज्ञ का, यज्ञ चल रहा है। युधिष्ठिर बार बार अग्नि का आवाहन करते हैं, अग्निदेव प्रसन्न नहीं हो रहे, प्रकट नहीं हो रहे। बहुत देर जब हो जाती है तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज मेरे यज्ञ पे जो है अग्निदेव प्रसाद रूप में मुझे वरदान देने के लिए आ क्यों नहीं रहे? कृष्ण ने कहा तुम्हारे यज्ञ पर जो है, तो कहा यज्ञ पर जब अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे तो मुझे वरदान कैसे प्राप्त होगा? कहा महाराज तुम्हारे क्षेत्र पर, तुम्हारे राज्य पर कोई भूखा रह गया है, उसे पहले तृप्त करो, जब अग्निदेव आएंगे। तो कहा महाराज बताएं कौन रह गए? कहा जहां यज्ञ की आपकी सीमा है ना, वहां पर एक ऋषि बैठे हुए हैं और उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया है। कहा उन्हें लेकर आओ, उन्हें भोजन कराओ, तब अग्नि प्रकट होंगे। कहा ठीक है। कहा भीम तुम जाओ जरा लेके आओ। भीम ने रथ लिया, ऋषिवर को लेने जाते हैं। रथ लेकर उतरे, उतरकर प्रणाम किया। कहा ऋषि हमारे बड़े भाई जो युधिष्ठिर है वह यज्ञ कर रहे हैं, आपने भोजन स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। आप चलें भोजन स्वीकार कर लें। कहा आप भोजन ग्रहण कर लेंगे तो यज्ञ संपन्न हो जाएगा। ऋषि ने कहा मुझे नहीं जाना। भीम ने बहुत मनाया, पर जब ऋषि नहीं आए तो भीम लौट कर आ जाते हैं। जब भीम आ गए, कहा महाराज वो नहीं आ रहे। अर्जुन ने कहा मैं जाता हूं। अर्जुन गए,
अर्जुन के द्वारा भी वह ऋषिवर नहीं आए। तब युधिष्ठिर को यह लगा कि यदि ऋषि नहीं आएंगे तो मेरा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो कृष्ण से कहा कि महाराज उन्हें कैसे बुलाया जाए कि भोजन ग्रहण कर लें। कहा ठीक है, पंचाली तुम जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पंचाली तुम जाओ, तुम ऋषिवर को लेकर आओगे। पंचाली वहां से चल देती हैं। अब जब द्रौपदी जाने लगी तो द्रौपदी ने एक सुंदर जो है सोने का थाल सजाया है, उसमें पुष्प वगैरह अक्षत वगैरह रखा। एक हाथ में सुंदर जो है सोने के लोटे पर जल लिया और सखियों के साथ पैदल गई पकने के लिए रखे हुए थे। और जब यज्ञों में जाओ, किसी महापुरुष के पास जाओ, किसी संत से मिलने जाओ तो चप्पलों को नहीं पहनना चाहिए, चप्पलों को जो है वह नहीं धारण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं बिना पादुका के जाना चाहिए। पंचाली बिना पादुका के ऋषि के पास जाती है। ऋषि ने देखा पंचाली आ रही है, ऋषि मुस्कुरा दिए, कहा पंचाली मेरे पास आ जा, मैं तेरे यज्ञ में जाने वाला नहीं हूं, मैं तेरे यज्ञ में नहीं जाऊंगा। पंचाली ने दूर से प्रणाम किया कि ऋषिवर प्रणाम, मैं आपको लेने आई ही नहीं, मैं आपको लेने तो आई ही नहीं है, पंचाली ने कहा। पंचाली पास में गई, ऋषि बैठे हुए हैं, प्रणाम किया, दोनों पैरों को पकड़ा कर अपनी सोने की थाली पर रखा। जो सुंदर जल ले गई थी गड़ुआ पे, उस जल से उनको पैरों को धोई, अपना आंचल लिया, उनके पैरों को जो है पोंछा, तिलक बंधन चंदन करे और बैठ गई। बैठने के बाद हाथ जोड़ लिया, ऋषिवर तरफ देख रही हैं। ऋषि कहने लगे पंचाली मैं तेरे यज्ञ में नहीं जाऊंगा। कहा बिल्कुल मत जाओ प्रभु, हम तो तुमसे कह ही नहीं रहे कि तुम यज्ञ में चलो। कहा तू बड़ी होशियार है, क्यों? कहा क्यों? कहा तू ऐसी बैठी रहेगी तो मुझे यज्ञ में जाना पड़ेगा। तो कहा फिर चलो। तो कहा मैं यज्ञ में चलूंगा तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कहा यज्ञ का फल मुझे देगी कि नहीं देगी ये बता। यशमेय के यज्ञ हो रहा है, उसका जो फल है वो मुझे देगी। पंचाली ने कहा प्रभु कौन सा यज्ञ, कौन से यज्ञ का फल आपको चाहिए? कहा क्यों? कहा मैंने शास्त्रों में सुना है, संतों के मुख से सुना है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो महाराज मैं जो नंगे पैर चल के तुम्हारे पास आई हूं तो मैंने हजारों यज्ञ किए हैं अभी, कोटि यानी करोड़, 1 करोड़ यज्ञ का फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो ये यज्ञों का फल चाहिए कि जो वहां पर राजा युधिष्ठिर जो हैं यज्ञ कर रहे हैं उसका फल चाहिए? पहले ये तो बताओ। संत ने कहा तू बड़ी चालाक है, मुझे कोई सा फल नहीं चाहिए, चल मैं तेरे यज्ञ में शामिल होने चलता हूं। संत बड़े प्रसन्न होकर पंचाली के यज्ञ में आ जाते हैं। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद पर भगवान जो है कहते हैं यज्ञ तुम्हारा संपन्न हुआ युधिष्ठिर। संत प्रभु आ गए, उन्हें भोजन कराया गया, यज्ञ संपन्न हो गया। महाराज इसी यज्ञ पर जो है पंचाली के द्वारा एक गलती हो जाती है कि वह दुर्योधन को अंधे के अंधा कह देती है। महाराज ये वही यज्ञ था। इसके बाद यह यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद पर भगवान जो है वह अपनी नगरी को लौट जाते हैं और यहां पर धीरे धीरे युधिष्ठिर और दुर्योधन पर जो है मितवैता बढ़ती है। मितवैता बढ़ने के बाद पर लाक्षाग्रह आदि की क्रियाएं होती हैं। अभी जब भगवान पहली बार जब दुर्योधन का अपमान पंचाली ने किया था तो द्वित कीड़ा के पहले दुर्योधन ने एक छल और किया था। वह छल यह किया था कि दुर्योधन वगैरह सब ये जानते थे कि पंचाली सूर्य की उपासक है, सूर्य की बहुत उपासना की है और द्रौपदी के पास में एक ऐसा पात्र है, एक ऐसी बटलोई थी कि द्रौपदी उसमें कुछ भी बना दे। वह बटलोई यदि रखी हुई है और द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है और बटलोई पे हाथ लगा कर कह दे कि इससे पुड़ियां निकलनी चाहिए, तो उससे महाराज पुड़ी इतनी निकलती कि जितनी पुड़ी द्रौपदी को चाहती उतनी पुड़ी प्राप्त हो जाती। यदि उसमें हाथ रख के यह कह दे कि इससे खीर निकलनी चाहिए तो बटलोई खीर प्रदान कर देती थी। इससे सब्जियां निकलनी चाहिए तो बटलोई से सब्जी निकलने लगती थी। यदि वह बटलोई में हाथ रख के कह दे कि इससे पकवान निकलने चाहिए तो जो पकवान कहती वो निकल जाता। पर यह शर्त थी उस बटलोई को जब सूर्य ने द्रौपदी को दिया था कि द्रौपदी ये सब तब तक होगा जब तक तुम भोजन ना करो, और तुमने भोजन ग्रहण कर लिया उसके बाद बटलोई से कुछ नहीं निकलेगा। तब तक महाराज कहा दूसरे दिन जब सुबह सूर्य उदय ना हो तब तक, दूसरे दिन सूर्य उदय हो ना हो तब तक।
तो द्रौपदी क्या करती थी, जो जो आज बनाना है वह बटलोई पे हाथ रख के बोल दे, उतना जो है आहार वस्तु वहां से प्राप्त कर ले, उसके बाद पर भोजन करे, बटलोई को धो मांज के रख दे महाराज। ये दुर्योधन जानता था। तो एक दिन दुर्योधन ने देखा कि 1000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जो है वह निकल रहे हैं। दुर्योधन ने प्रणाम किया और कहा, महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, जैसी कृपा मुझे की दर्शन देने की, ऐसे कहा हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर के राज्य में कर दो और युधिष्ठिर के यहां चले जाओ, और हमारी जो भाभी है यहाँ जो है द्रौपदी, वह बहुत अच्छा सुंदर भोजन बनाती है, उनके यहां भोजन जीव लो। ये घटना जो है वह पंचाली को पता नहीं चल पाई, ना युधिष्ठिर को पता चल पाया। यहां पर जो है दुर्योधन ने छल पूर्वक दुर्वासा के 1000 शिष्यों के साथ पर दुर्वासा को पंचाली के यहां पहुंचा दिया, और पंचाली ने भोजन ग्रहण करने के बाद अभी अभी हाथ धोया था। पंचाली जो है भोजन कर चुकी हैं और बटलोई को धो मांज कर रख दिया है, बटलोई को जो है धो मांज कर रख दिया है। अब जब बटलोई को धो मांज कर रख दिया, दुर्वासा पहुंचे। दुर्वासा को देखकर पंचाली ने प्रणाम किया, 1000 शिष्य। दुर्वासा ने कहा, पंचाली मैं जो हूं स्नान करने के लिए जाता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, त्रिकाल गायत्री करता हूं, प्रातः दोपहर संध्या 3 बार स्नान करता हूं। मेरे जितने शिष्य हैं यह भी त्रिकालदर्शी हैं, सारे 3 गायत्री करते हैं, त्रिगायत्री करते हैं। तो प्रातः भी नहाते हैं, दोपहर में भी नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं। हम स्नान करके आते हैं, तुम हमारे शिष्यों सहित भोजन की व्यवस्था करो। अब 1000 शिष्य महाराज, द्रौपदी ने कहा कि ये स्नान करके तो तुरंत आ जाएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था की जाए। तो बड़ी चिंतित हुई और भगवान योगेश्वर कृष्ण का ध्यान करती हैं। कहा, प्रभु मेरी लाज रख दो, यदि दुर्वासा क्रोधित हो गए तो श्राप दे देंगे। तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और द्रौपदी के पास जाकर कहते हैं, द्रौपदी कहा, प्रिय सखी, भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी को अपनी सखी भी मानते थे और द्रौपदी को जो है कृष्णा कह के संबोधित करते थे, बहन भी मानते थे। तो कहा कि बहन मुझे बहुत भूख लगी है, कृष्णा कुछ खाने के लिए दे। तो द्रौपदी ने हाथ सिर में पटका और कहा, महाराज थोड़ी पहले नहीं आते जब तक मैंने भोजन नहीं किया था, दोपहर बीतने वाली और अब आप आ रहे हो। कहा, तेरा मुख क्यों जो है मुरझाया है। कहा, दुर्वासा आया है 1000 शिष्यों के साथ और मुझसे भोजन की जो है वह बोल के गए हैं और स्नान करके आने वाले होंगे। अब इतनी सामग्री एक साथ कैसे और इतने जल्दी व्यवस्था, और फिर कहा उनको पकी पकवान कैसे तैयार करूं। कहा, तुम्हारी बटलोई का क्या हुआ। कहा, महाराज मैं भोजन कर ग्रहण कर चुकी हूं। अरे कहा, मेरे पास तो लेके आ। कहा, उसमें कुछ नहीं है, धो मांज के रख दी। अरे कहा, लेके तो आओ। लेके आए तो 2 कहानी आती है इसमें कि साग का एक टुकड़ा उसमें फंसा हुआ था और कहीं कहीं तंदुल कहा गया है, तंदुल मतलब चावल फंसा हुआ था, एक चावल चिपका था। भगवान नारायण कृष्ण ने अपने हाथ से वह चावल लिया और कहा, ये तो मिल गया। उसे मुख में रखा और भगवान को डकार आ गई। जब भगवान तृप्त हो गए, नारायण तृप्त हो जाए तो त्रिलोकी अपने आप तृप्त हो जाएगी। तो दुर्वासा के जो 1000 शिष्य थे वह गायत्री अनुसंधान करके जब जल के बाहर आए तो दुर्वासा सहित उनको भी डकार आ गई। उनने कहा, अब पंचाली के यहाँ नहीं जाना। बोले क्यों। कहा, महाराज पेट भरा है, गरा गरा लग रहा है, अब क्या ग्रहण करेंगे भोजन। तो कहा, कहाँ चलें। तो कहा, अब अपन यहाँ से चलते हैं। बोले कहाँ के लिए। कहा, अपन वन में चलते हैं। और दुर्वासा अपने शिष्यों से वहीं से लौट गए। भगवान ने कहा, अब दुर्वासा नहीं आएगा, पंचाली तू निष्फिकर हो जा। भगवान ने पंचाली के ऊपर बड़ी कृपा की है। एक कथा और पंचाली की यह आती है कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, रणरंग पर भीष्म पितामह को अशब्द कह दिए दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने कहा कि आप 10,000 सैनिकों को रोज वध कर रहे हो भीष्म पितामह, पर इससे मेरा भला होने वाला नहीं। मुझे तो 5 पांडवों को मारोगे तब मेरा भला होगा। और जब अशब्द कहा, आप जब तक सेनापति रहोगे मैं युद्ध नहीं जीत पा रहा हूं। दुर्योधन ने ऐसे वचन भीष्म पितामह के लिए कहे तो भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और भीष्म पितामह ने कहा कि सुनो, कल के युद्ध पर या तो मैं रहूंगा या 5 पांडव रहेंगे। तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध पर 5 पांडवों को मारेंगे। ये जो बात है, जिस प्रकार सूखे हुए तृण पर आग फैल जाती है, ऐसे पूरे रणरंग पर जहां महाभारत युद्ध चल रहा है वहां पर यह बात फैल गई
कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल पांचों भाइयों का वध करेंगे, कल पांचों भाइयों का वध करेंगे। यह बात सैनिकों द्वारा द्रौपदी को भी पता चली। द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ गई थी और पांडवों के शिविर पर रहती थी और उनको भोजन बना के ग्रहण करवाती थी। शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ, पांचों पांडव लौटे। लौटने के बाद घोड़ा आदि को उचित व्यवस्था करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास कर दिए। उसके बाद गए, स्नान आदि किया, अपने शस्त्रों को अपने अपने तंबुओं पर रखे, वस्त्र आदि को बदला और पंचाली के तंबू में प्रवेश किया। तो पंचाली वहां बैठी है। पंचाली को पता चल चुका है सैनिकों के द्वारा कि आज रणरंग पर, आज जो है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल पांचों पांडवों का वध करेंगे। और दुर्योधन के अशब्द सुनकर यह प्रतिज्ञा की है। और पितामह ने यदि प्रतिज्ञा की है तो वो प्रतिज्ञा जो है वह श्रेष्ठ होगी। क्यों? कहा कि इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो द्रौपदी का मुख जो है उतर गया। द्रौपदी चिंतित है कि कल मेरे पांचों पति का वध ना हो जाए। तो आज भोजन बनाने में मन नहीं लगा, फिर भी भोजन बनाई है, बैठी हैं भोजन लेकर। पांचों पांडव आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? आज तुम्हारे चेहरे की जो है वह सुंदरता गायब क्यों है, उदास क्यों हो? कहा, तुम्हें पता नहीं है युधिष्ठिर? कहा, नहीं। कहा, आज तुम कैसे रण पर रहते हो? उसी रण पर कहा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल बस तुम पांचों का वध करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है भाई, अभी बाद में देखा जाएगा, अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है, जो भोजन बनाया वो दो। 5 थाली द्रौपदी ने लगाई। पांचों पांडव बैठे और भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन ग्रहण करते हुए पांचों पांडव ने कहा कि अभी कृष्ण नहीं आया? कहा, नहीं, वह तुमसे बाद में आते हैं। कहा, ठीक है, वो आ जाए, जब बात करेंगे। पांचों पांडवों ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद अपने अपने शिविर पर चले गए। जब द्रौपदी ने देखा कि बहुत देर से तक ये अपने शिविर से बाहर नहीं आए, तो द्रौपदी युधिष्ठिर के शिविर पर जाकर देखती हैं कि क्या कर रहे हैं। देखा युधिष्ठिर सो रहे हैं, मस्त थके हुए, दिन भर के आए थे युद्ध भूमि से, तो सो रहे थे। बारी बारी से पांचों को देखा, पांचों के 5 सो रहे हैं, घुर्रक मार रहे हैं महाराज। द्रौपदी ने सिर पटका कि इनकी मृत्यु जो है वह इनके सिर पर नाच रही है। पितामह ने जो है प्रतिज्ञा की है कि कल इनका वध करेंगे और ये सो रहे हैं। इसी को कहा गया है भैया, कबीरा भरोसे राम के टांग पसारे सोए है। जो कुछ होगा तो होगा, देखा जाएगा, भगवान जैसा करेंगे उचित करेंगे। युधिष्ठिर पांचों पांडव तो सो गए। जब पांचों पांडव सो गए, द्रौपदी बैठी है। अब कृष्ण आए। जैसे ही कृष्ण आए, कृष्ण को द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण आ गए, तो कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने देखा कि कृष्णा, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तूने भोजन ग्रहण किया? नहीं महाराज। कहा, कन्हैया, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं हो। कहा, बता ना क्या बात है। कहा, आज पितामह ने जो है वह प्रतिज्ञा की है कि कल मेरे पांचों पतियों का वध करेंगे। कहा, अच्छा। कहा, तुझे किसने बताया? कहा, सैनिकों द्वारा पता चला है। बोले, चल ठीक है, अभी तो भूख लगी है, 2 थाली लगा, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। कृष्णा ने कहा, द्रौपदी ने कहा, मुझे खाने का मन नहीं है। कृष्ण जानते थे कि यदि इसे सामने बिठाकर मैंने नहीं खिलाया तो ये खाएगी नहीं। तो कहा, सुन, तो मैं एक उपाय बताऊंगा तुझे, तेरे पतियों की रक्षा हो जाएगी, चल तू भोजन कर। अब कृष्णा को भगवान कृष्ण जो है सामने बिठालते हैं। एक थाली उसके लिए लगाई, एक थाली स्वयं लगाए। कहा, जितने निवाले तू खाएगी उतने निवाले मैं खाऊंगा। तो द्रौपदी भोजन करने लगी। भगवान ने भोजन किया। भोजन करने के बाद हाथ धोए। हाथ धोने वाले कहा कि सुन, मध्यांतर रात्रि बीतने के बाद तू बढ़िया एक पूजन की थाली सजा लेना और तू है तैयार रहना। मैं आऊंगा और तुझे एक जगह ले चलूंगा और जैसा मैं कहूं वैसा तू करना, तेरे पतियों की रक्षा हो जाएगी। कहा, ठीक है। अब द्रौपदी ने सोचा कोई देवता को मनाने जाना पड़ेगा, किसी देवता के यहां जाना पड़ेगा। तो सुंदर थाली पूजन की सजाई। कन्हैया जी आए। मध्यांत बीता है। प्रातः होने से पूर्व लगभग 3 बजे रात्रि को कन्हैया आते हैं। कहा, कृष्णा तैयार है? कहा, हाँ। कहा, थाली लेके चल। थाली लेके द्रौपदी चल देती है पूजन की। शत्रु के शिविर पर, जहां पितामह का शिविर था, पितामह का तंबू लगा था, वहां ले जाते हैं। कन्हैया क्यों ले गए वहां? क्योंकि वहां ले जाने का एक कारण था। अभिप्राय यह था कि कन्हैया जानते हैं कि रोज प्रातः काल पर भीष्म पितामह रात्रि में कभी सोते नहीं। क्यों? कहा, योगी है। जब भोगी लोग सोते हैं, योगी जागता है। पितामह ध्यान करते हैं परमात्मा का। तो कहा, वह ध्यान में बैठते हैं। रोज दुर्योधन की पत्नी प्रातः आती है, इनके चरणों का पूजन करती है और चरणों का पूजन करके जाती है। यह कन्हैया को पता था।
उसके पहले कि दुर्योधन की पत्नी ना आ पाए, आज पंचाली को, द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण लेकर पहुंच जाते हैं। शत्रु का शिविर है, सैनिक लगे हुए हैं, वहां पर कन्हैया ले जाकर पहुंचे और कन्हैया ने द्रौपदी से कहा कि सुन, ये पितामह का शिविर है। बोले हाँ। बोले तू अंदर जाना, पितामह ध्यान पर बैठे होंगे, तू थाली को जोर से पटक देना। और कहा थाली पटक देना और पितामह के नेत्र खुले, इससे पहले थोड़ी फुर्ती दिखाना। कहा उनके चरणों पर लेटकर प्रणाम करना। कहा फिर क्या होगा? कहा फिर जो होगा मैं संभाल लूंगा, फिर जो होगा मैं संभाल लूंगा। कहा तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? कहा अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं यहीं टहल रहा हूं, पितामह मुझे खुद बुलवा लेंगे। पंचाली कहा मैं जाऊं? कहा जाओ। पंचाली तनिक दूर गई, कहा रुक पंचाली। कहा क्यों? कहा चप्पल यहीं उतार जाओ, पितामह के पास जा रही हूं, चप्पल पहन के जाना उचित नहीं है, चप्पल यहीं उतारो। चप्पल उतरवा दिया महाराज। पंचाली फिर जाने लगी। कहा रुक पंचाली, घूंघट को थोड़ा ज्यादा डाल लो। बोले क्यों? कहा शत्रुओं के सैनिक खड़े हैं, वह पहचान जाएंगे कि ये युधिष्ठिर की पत्नी पंचाली है, तो ना जाने दे। अब पंचाली ने ज्यादा घूंघट लिया, अंदर प्रवेश किया। पितामह बैठे हुए हैं योग साधना पे। पंचाली ने अंदर गई, जैसा कन्हैया ने कहा था पंचाली ने वैसे ही किया। थाली को जोर से पटक देती हैं। पितामह ने आंख खोली, इससे पहले पंचाली उनके पैरों पर झुक गई, प्रणाम करने लगी। जब प्रणाम किया तो पितामह ने आंख खोली, मन पर विचार किया महाराज कि दुर्योधन की पत्नी है ये बहू रोज मेरे पास आती है, मुझे पूजन करके जो है प्रणाम करके चली जाती है, मैंने इसे आज तक आशीर्वाद नहीं दिया। आज मैं प्रतिज्ञा ही कर चुका हूं कि पांचों पांडवों का वध करूंगा। जब पांचों पांडव जो है मारे जाएंगे तो दुर्योधन विजय श्री प्राप्त कर ही चुकेगा, इसलिए इसे आशीर्वाद दे देना चाहिए। मन पर ऐसा भाव लेकर कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। क्या बोले? अखंड सौभाग्यवती भवा। ये पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। तो पंचाली ने अपने घूंघट ऊपर किया और खड़ी हो गई। जब पंचाली को पितामह ने देखा तो कहा अरे कृष्णा तू? कहा महाराज मैं। कहा महाराज मैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। पिता ने कहा पूछ। कहा यह पूछना चाहती हूं कि कल रणरंग पे जो तुमने वचन दिया है दुर्योधन को कि कल प्रातः होने के बाद जब युद्ध होगा तो पांचों पांडवों का वध करूंगा, वह वचन सत्य है कि अभी मुझे जो आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भवा, यह वचन सत्य है, ये बताओ। तो पितामह ने कहा सुन, तू अकेली तो आ नहीं सकती, जो तेरे साथ छलिया आया वो कहां पर है उसे बता, उसे बुला पहले, फिर मैं बताऊंगा कि यह वचन सत्य है कि वो वचन सत्य है। तो कहने लगे ठीक है। एक दूत से कहा देख यहां कृष्ण घूम रहा होगा, लेके आओ। दूत गया बाहर, कहा वासुदेव आपको अंदर पितामह बुला रहे हैं। कृष्ण अंदर गए। अब कृष्ण जो है सीधे कभी खड़े होते ही नहीं, टेढ़े खड़े होते हैं महाराज। तो टेढ़े ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए। तो कृष्ण को देखकर जो है भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। कहा कन्हैया टेढ़े क्यों खड़े हो? कहा ऐसे ही खड़े हैं। कहा नहीं हाथ ऊपर करो। तो कन्हैया ऐसे हाथ रखे थे तो हाथ ऊपर किया महाराज। जब हाथ ऊपर किया तो पंचाली की चप्पलें कांख के नीचे गिरी। दोनों चप्पलें कृष्ण यहां दबाए थे, मैं दोनों चप्पलें गिरी। दोनों चप्पलें जब नीचे गिरी तो मुस्कुराते हुए पितामह ने पंचाली तरफ देखा और कहा कृष्णा इसके होते हुए तेरी चप्पलें कोई नहीं छू सकता, तो तेरे पतियों को कौन छुएगा महाराज? तेरे पतियों को कौन मार सकता है? जिसके होते हुए तेरी चप्पलें कोई नहीं छू सकता, तेरे पतियों को कौन मार सकता है? भगवान ने प्रार्थना की कृष्ण से कि प्रभु कल रणरंग पे जो है भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा कुछ करिए जिससे मेरी लाज भी बच जाए और मेरे बच्चों की लाज भी बच जाए। कन्हैया मुस्कुरा दिए कि कल पितामह वैसे ही होगा। और उस दिन फिर जो है शिखंडी को जो है अर्जुन के रथ पर बिठाला जाता है। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार।
अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, मैं अपना आलदा बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरो मल्हार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरी, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती अब कुछ राह नहीं, मैं तेरे प्रीतम तुम मेरे, मैं तेरी प्रीतम तुम मेरे, कर दो बेड़ा पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। दरिद्रता इतनी ज्यादा है कि वस्त्र आदि सब फट गए हैं। सुशीला को भी उत्तम वस्त्र नहीं दिला पाते। ये किसी से 5 घर से अधिक भिक्षा मांगना नहीं चाहते, अपने द्विज धर्म को निभाते हैं। पर सुशीला जो है उससे ये बताते रहते हैं कि जो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, वो हमारा मित्र है, हम दोनों ने साथ पर ही पढ़े हैं, हम दोनों ने शिक्षा दीक्षा जो है संदीपनी मुनि के यहां पर उज्जैन पर साथ पर लिया है। अब धीरे धीरे सुदामा के लड़के बच्चे हो जाते हैं महाराज। लड़के बच्चे होने के बाद पर परिवार जब बढ़ जाता है तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो सुशीला कहती है कि अब 5 घर से मांगने से जो तुम भिक्षा लेके आते हो उससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा, और हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। तुम एक बार अपने मित्र के यहां जाओ, तुम कहते हो द्वारिकाधीश किसी को भूलता नहीं है, वह तुम्हारा बचपन का मित्र है, तुम्हें नहीं भूल पाया होगा, और परमात्मा है तो वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। अब यहां पर जो है बस सुदामा समझाते हैं कि सुशीला देखो, धन वैभव यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब जो है
पूर्व जन्मों का किए कर्तव्य से प्राप्त होता है। ये जो है इसलिए कहा गया भैया, कभी किसी का धन देखकर जलना नहीं चाहिए। उसने पूर्व जन्म में ऐसी बोनी करके आया है, इसलिए इस बार धनी है। आप इस जन्म पर अच्छा करो तो अगले जन्म पर आपको अच्छा प्राप्त होगा। सुदामा समझाते हैं सुशीला को कि सुशीला जो है प्रारब्ध जैसा होता है, प्रारब्ध जैसा लिखा रहता है, वैसा व्यक्ति को भोगना पड़ता है। और कहा यह प्रारब्ध जो है वह कटता नहीं है। कहा क्यों? का एक सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने कि जो है वह जो जैसा दान करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है, जो जैसा जप करता है उसका वैसा फल प्राप्त होता है। हमने जो है ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण हमारे यहां दरिद्रता है, भगवान की जब कृपा होगी तो हमारी दरिद्रता स्वयं चली जाएगी। इसलिए मुझे नहीं मांगना चाहिए। पर बार बार जब सुशीला ने कहा महाराज तुम एक बार तो जाओ, हो सकता है एक बार तुम्हारे जाने के कारण भगवान तुम्हारी रास्ता ही देखते हो कि तुम एक बार उनके पास जाओ। तुम एक बार जो है उनके पास जाकर अपनी दरिद्रता सुनाओ। भगवान बहुत कृपामयी है, वह करुणा के सागर हैं, वह तुम पर कृपा अवश्य करेंगे। कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। कहा मैं चला जाऊंगा। ऐसा करके सुदामा टाल देते हैं। पर बार बार रोज रोज जब सुशीला यह कहती है कि एक बार जाओ एक बार जाओ, तो सुदामा कहते हैं कि सुशीला मैं भगवान के पास चला जाऊं, मैं द्वारिकाधीश के पास चला जाऊं, पर रत्न जड़ित द्वारिका में रहने वाले वह, उत्तम वस्तुओं का भोजन करने वाले वह, अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाले, उनके लायक जो है भेंट के लिए कोई वस्तु भी तो होना चाहिए जो मैं उन्हें भेंट स्वरूप दे पाऊं। क्या उनके लिए कोई वस्तु हो जो उन्हें भेंट स्वरूप दे पाऊं? सुशीला कहती है कि परमात्मा ने तो कहा है कि फूल नहीं पत्ता सही, तुम जो ले जालोगे वह स्वीकार कर लेंगे। तो कहा मेरे पास तो अन्न का एक दाना नहीं है, मैं क्या ले जाऊंगा? कहा रुको मैं व्यवस्था करती हूं। सुशीला पड़ोस में जाती हैं और पड़ोसन से कहती हैं बहन मेरे पति उनके मित्र से मिलने जा रहे हैं, उन्हें भेंट ले जाने के लिए कुछ विषय वस्तु चाहिए, उन्हें कुछ वस्तु प्रदान करना चाहिए, तुम मेरी सहायता कर दो। तुम्हारे पास जो सामग्री श्रेष्ठ हो या जो अधिक हो वह मुझे दे दो। तो वह पड़ोसन कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊं। हाँ मैंने अभी अभी जो है धान से जो है ऊखल से कूटकर तंदुल निकाले हुए हैं, चावल निकाले हैं, तुम कहो तो इसमें से कुछ भाग में चावल का तुम्हें प्रदान कर देती हूं। तो सुशीला कहती है चावल ही दे दो। तो उन्होंने 3 मुट्ठी चावल जो है सुशीला को प्रदान किए और सुशीला ने जो है अपने अंग वस्त्र में उसको रखकर घर ले आई। घर ले आती हैं, रखने के लिए कुछ सामग्री नहीं मिलती, कुछ ऐसा वस्त्र नहीं मिलता जिसमें उसे बांध दें। तो अपना जो है आंचल फाड़ा है सुशीला ने, और आंचल फाड़ने के कारण उस पर ही जो है चावल को बांध दिया और पोटकी बनाकर सुदामा को पकड़ा दिया। कहा ये चावल हैं, ये तंदुल हैं, भगवान पत्र और पुष्पों को स्वीकार करने वाले हैं। मन भर आपका जो है स्वच्छंद होना चाहिए, मन पर भक्ति हो, श्रद्धा और विश्वास हो, तो परमात्मा जो आप प्रेम से देते हो वह स्वीकार कर लेता है। परमात्मा को जो प्रेम से देते हो वह स्वीकार कर लेता है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे यह ज्ञात है शास्त्रों के अनुसार, मुझे यह ब्राह्मणों से पता चला है कि एक बार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण जो है वह हस्तिनापुर गए थे। सुशीला किसे समझा रही हैं? ये समझा रही हैं सुदामा को। कहा भगवान शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन जो है वह अहम में था कि मैं ग्वाले को ऐसा भोजन कराऊंगा कि जैसा भोजन आज तक जो है ग्वाले ने नहीं किया हो। और परमात्मा जो है साक्षात ब्रह्म है, उसे आप क्या भोजनों से प्रलोभन दोगे?
पर दुर्योधन ने उनके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया। भगवान द्वारिकाधीश जो है वह हस्तिनापुर पर जाकर यह जान जाते हैं कि द्वारिकाधीश ने मन में सोचा कि इस समय जो है दुर्योधन के मन पर अहम है कि मैं इतना सुंदर भोजन, नाना प्रकार के व्यंजन जो है वह कृष्ण को खिलाऊंगा। तो कृष्ण ने उसके यहां पर भोजन करने से मना कर देते हैं। दुर्योधन ने भगवान से जो है विनय की कि प्रभु मेरे यहां पर भोजन स्वीकार करिए, रसोई तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा दुर्योधन मैं तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? कहा जब मैं अंदर आ रहा था ना, जब मैं सभागार पे आ रहा था तो बाहर जो है विदुर जी मिल गए थे और विदुर जी ने मुझे जो है भोजन ग्रहण करने के लिए बोल चुके हैं। और विदुर जी की हालत जो है बड़ी खराब थी महाराज। विदुर जी जो है थे तो महामंत्री पद पर उन्होंने कभी एक सिक्का वहां से नहीं लिया। एक जोड़ी कपड़ा स्वयं रखते थे, 2 जोड़ी कपड़ा विदुरानी के लिए रखते थे। और बड़ी 1.25 एकड़ जमीन थी उनकी, उसी जमीन पर जो पैदा हो जाता था उससे अपना जीवन यापन करते थे, उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। सिर्फ 1.25 एकड़ जमीन पर या 1.25 बीघा जमीन पर जो है जीवन यापन करने के 2 उदाहरण शास्त्र में आते हैं। एक विदुर जी और दूसरा जो है महाराजा रघु। महाराजा रघु भी जो है 1.25 बीघा जमीन से जो उत्पन्न होता था उससे जीवन यापन करते थे। पूरा राजपाट जो है उससे एक सिक्का नहीं लिया था। तो यहां पर विदुर जी से बोल दिया। विदुर खड़े सामने, कहा विदुर जी ने मुझे भोजन का पहले बोल चुका है, इसलिए दुर्योधन मैं तेरे यहां भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मैं विदुर के यहां खाऊंगा। अब विदुर जी तो हक्का बक्का रह गए कि प्रभु तुम मेरे यहां भोजन ग्रहण करोगे, मुझे खिलाने के लिए तुम्हारे यहां पर कुछ है ही नहीं। विदुर जी जो है जल्दी से निकले कि बाजार से कुछ व्यवस्था कर लूं, कन्हैया को खिलाने के लिए कुछ ले जाऊं। जब तक विदुर जी बाजार गए, कन्हैया दुर्योधन के यहां से निकलकर और विदुर के घर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो विदुरानी स्नान कर रही थी। तो विदुरानी ने जैसे ही कन्हैया को देखा वैसे ही अपने शरीर की जो है शुद्ध भूल गई। एक ही वस्त्र पर बाहर आ जाती हैं। एक ही वस्त्र पर आकर कन्हैया को बिठाला, कहा ठाकुर बड़ी कृपा की, मैं जन्मों से तुम्हारा राह देख रही थी कि तुम आओगे, आज तुमने कृपा की है। आजू बाजू देखा कुछ नहीं दिखे, केला रखे हुए थे, केला को विदुरानी ने खींचा और केले को छीलकर जो है वह गरी देना था श्री कृष्ण को, तो गरी को जो है फेंकती जाती हैं और छिलका जो है भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा देती हैं। और भगवान बड़े प्रेम से जो है छिलका ग्रहण करते हैं, छिलका खाते जा रहे हैं, गरी गरी को फेंकते जा रहे हैं, केले की गरी बाहर गिर रही है, छिलका का जो है पान भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब छिलके का जब पान कर रहे हैं इतने में विदुर जी आ जाते हैं। विदुर साक्षात ज्ञान है। और विदुरानी कौन है? कहा विदुरानी भक्ति है और परमात्मा और भक्ति के बीच पर ज्ञान को नहीं आना चाहिए। भैया जब कथा सुनने आओ ना तो अपने ज्ञान को सीमित करके आना चाहिए। बुद्धि को जो है थोड़ी देर के लिए जो है विश्राम देना चाहिए। क्यों? कहा कथा जो है भाव जगत की है। कथा को दिमाग से नहीं सुनना चाहिए, कथा को हृदय से सुनना चाहिए। कथा का स्थान जो है हृदय है और बुद्धि का स्थान कहाँ है? मस्तिष्क। यदि कथा में मस्तिष्क लगाओगे तो बुद्धि चकरा जाएगी और बुद्धि चकरा जाएगी तो तुम तर्क नहीं करोगे, कुतर्क करोगे। और भक्ति में तर्क और कुतर्क नहीं चलता। तो विदुर जी जो है वो साक्षात ज्ञान है और ज्ञान है तो ज्ञान आए। यहां भक्ति और परमात्मा का प्रसंग चल रहा है। भक्ति रूपी विदुरानी केले की गरी जो है वह फेंकते जा रही हैं और केला जो है वह परमात्मा को खिला रही हैं, कृष्ण को खिला रही हैं। छिलका जो है छिलका खिलाते हुए देखा विदुर जी महाराज ने तो जोर से बोले, अरे विदुरानी क्या कर रही है? तो गरी गरी फेंकते जा रही है, छिलका छिलका खिला रही है। कहा प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कहा देखो विदुर जी, भक्ति और परमात्मा के बीच में मत आओ। ये केलों में उतना स्वाद नहीं है जितने स्वाद इस छिलकों में मिल रहा है। पर कहने लगे नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, आप केला खाइए। और केला छील कर विदुर जी महाराज ने कृष्ण को दिया। तो कहा जाता है महाराज शास्त्र कहते हैं वह केला जाके फंस गया, भगवान को जो है फंदा लग गया। कहा क्यों?
का ज्ञान बीच में आ गया महाराज, ये ज्ञान रूपी केला फंस गया और अभी भक्ति रूपी छिलका खाए जा रहे थे। तो यह प्रसंग जो है सुशीला सुनाती है सुदामा जी को, कहा परमात्मा के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर परमात्मा ने विदुर के यहां पर जाकर केले की गली खाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागो साग विदुर घर खायो। तो गरी जो ग्रहण करता है वो तुम्हारे तंदुलों को भी ग्रहण कर लेगा, उन तंदुलों को ग्रहण कर लेगा। तुम ये तंदुल लेकर जो है भगवान की द्वारिका नगरी पर जाइए, बड़े समझाने बुझाने कर, बड़ा गहरा मन रखकर जो है अब वहां से सुदामा जी चलते हैं। सुदामा जी चले और अब द्वारिकापुरी जाते हैं तो मन पर भाव आते हैं कि ठाकुर की नगरी बड़ी दूर है, ठाकुर की नगरी जो है दूर है और पैदल भी चलना है। तो पैदल वहां से चले नगरी की ओर जा रहे हैं, मन पर गुनगुनाते जा रहे हैं, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं सवरिया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, दिन में जो आओ देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हो। सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे, लाज मोहे लागे, कान्हा लाज मोहे लागे। सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे, नींद में जो आऊं कान्हा, नींद में जो आऊं जाऊं भूल डगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। गिरधर नागर, गिरधर नागर, हाँ गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तरस के बिना तो मैं तो भई बाबरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सावरिया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ
भगवान का जयकारा जोर से लगाना चाहिए, हाथ उठा के लगाना चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हमारा मंच बड़ा मर्यादित है भगवान की कृपा से, और हम मना कर देते हैं। हमारे ये सज्जन लोग जो हैं हमारे साथ पर, यह भी जो है आपको हाथ उठाने के लिए नहीं बोलेंगे। महिलाओं को कभी भी, स्त्री वर्ग को हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक बार पंचाली का हाथ उठ गया था तो महाभारत हो गई थी। ऑर्केस्ट्रा के लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, बाकी शास्त्रीय परंपरा नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान करना चाहिए। दो बातें, आपको ताली बजाना है, हाथ सामने करके ताली बजाइए। पुरुष वर्ग हाथ उठाए। पुरुष वर्ग जब प्रणाम करे तो लेटकर प्रणाम का विधान है। जैसे डंडा गिर जाता है, ऐसे पुरुषों को परमात्मा के सामने, गुरुजनों के साथ पर, यज्ञों पर ऐसा लेट के प्रणाम करने का विधान है। स्त्रियों को नहीं है। स्त्रियों को ऐसा सिर लगाकर प्रणाम करना चाहिए। वक्षस्थल कभी पृथ्वी पर जो है वही नहीं टिकना चाहिए प्रणाम करते समय। ये विधान है शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, क्योंकि जितनी स्त्रियां हैं वो पृथ्वी की पुत्री हैं, और जब पुत्री का वक्षस्थल जो है पृथ्वी पर टिकता है तो कहा जाता है कि एक दिन का भोजन जो है पृथ्वी ग्रहण नहीं करती। इतना दुख होता है। तो जब भी आप लोग प्रणाम करें तो लेट कर ऐसा प्रणाम करने का विधान आप लोगों का नहीं है, ये पुरुष वर्ग का है। पुरुष को लेटकर प्रणाम करना चाहिए, स्त्री को ऐसा सिर लगाकर प्रणाम करना चाहिए। जैसे पैरों को पीछे किया, हाथ को आगे किया और प्रणाम कर लिया, यह विधान है। जयकारा जय घोष करते समय पर आपको हाथ इतना ही लाना है, आपको ऐसा हाथ नहीं लाना है। आपको इतना लाना है, जब कोई सज्जन कहे, कोई महापुरुष कहे कि ताली बजाओ, तो हाथ सामने करके ताली बजा लिया करो। समझ में आ रही है? यह शास्त्रीय प्रमाण है, यह निर्णय सिंधु का वचन है। आप लोग खूब ऊपर ताली करके बजाओ। अब हाथ जो है पुरुषों के लिए क्यों कहा गया ताली ऊपर करके बजाओ, और बार बार भगवान का नाम लो। कहा जब आप बार बार पुकारोगे तभी परमात्मा कृपा करते हैं, और बार बार स्मरण पर परमात्मा का नाम आता रहेगा तो ध्यान परमात्मा के चरणों पर लगा रहेगा, और धीरे धीरे बह करके श्वास श्वास में परमात्मा का नाम आने लगेगा। तो आपका काम धाम करते करते भी आपको जो है परमात्मा की याद बनी रहेगी, और यह मुक्ति का अच्छा साधन है। आप लोगों के लिए नियम बनाया कि जो भी काम करो, भोजन बना रहे हो यदि परमात्मा का नाम लेके बनाओगे तो वह प्रसाद हो जाएगा। यदि आप भोजन भी बना रहे हो तो परमात्मा का नाम लेते जाओ, आपकी भक्ति जो है सचलित हो जाएगी, चलती रहेगी। तो परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। सुदामा धीरे धीरे करके द्वारिकापुरी पहुंचे, और द्वारिकापुरी जब पहुंच गए सुदामा, देखा द्वारिकापुरी जो है अति सुंदर है। क्यों? कहा विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है, और विश्वकर्मा द्वारा जो निर्मित पुर है वह अति सुंदर है। सोने से बनी पूरी द्वारिकापुरी है, हीरे जवाहरात की उसमें पट्टी लगी हुई है। इतनी सुंदर द्वारिकापुरी देखकर मन पर विचार आया कि मेरा कन्हैया जो है इस द्वारिकापुरी का राजा है, द्वारिकाधीश है। कहा वह परमात्मा मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? तो एक बार मन हुआ कि भाग जाना चाहिए। कहा एक बार मन हुआ कि भाग जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना है, ना प्रवेश करना है, नहीं पहचाना तो मुझे क्षुब्ध होगा। अभी मन पर यह है कि कन्हैया मेरा मित्र है, तो मित्रता मैं अपने मन से मानता हूं तो बनी रहेगी। फिर सोचा कि सुशीला को जाकर क्या जवाब दूंगा। सुशीला ने मांगकर जो 3 मुट्ठी चावल दिए हैं, इनको तो मुझे प्रदान करना ही है। तो गए द्वारपालों के पास, द्वारपाल सामने खड़े हैं। भगवान उनसे पूछते हैं, भगवान का पता पूछते हैं सुदामा, और कहते हैं कि ये द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश कहां रहता है? तो द्वारपालों ने देखा कि जीर्ण क्षीण शरीर है, पतला दुबला काया हो गई है, एक फटी हुई धोती जो है वह भी आधे वस्त्र आधे अंग पर है, कमर के नीचे फटी हुई धोती पहने हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, गाल बिल्कुल पिचक गए हैं, हाथ पैर की हड्डियां दिख रही हैं, पैरों पर चप्पल तक नहीं है, चलते चलते जुबिमाई फट गई हैं। ऐसा दुर्भिक्ष स्थिति में पहुंचने वाला यह ब्राह्मण जो है खड़ा हुआ है और द्वारिकाधीश का जो है पता पूछता है। उनने कहा ये द्वारिका नगरी जो है ये द्वारिकाधीश की ही है।
द्वारकाधीश यहाँ के महाराज हैं, राजाधिपति हैं, तुम्हें क्या काम है? सुदामा ने कहा महाराज, द्वारपालों से कहा कि महाराज वो जो द्वारकाधीश है ना, मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों सखा हैं, हमने साथ में ही संदीपनी मुनि के यहाँ पर जो है वह विद्याध्ययन किया है और एक बार मैं मिलना चाहता हूं। द्वारपाल को लगा कि ब्राह्मण ऐसा आज तक नहीं देखा जैसा देख रहा हूं, पर भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का ये आदेश रहता है द्वारपालों को कि कोई ब्राह्मण जो तिलक लगाया हुआ हो, सिखा हो, जनेऊ धारण किया हो, या कोई संत या कोई महात्मा या कोई महंत मेरे दर्शन को आए तो बिना रोक टोक करते, चाहे दिन पर आए चाहे रात्रि पर आए, उसे आने दिया जाए। ये भगवान का आदेश है, यह भगवान का आदेश द्वारपाल को पता है। तो द्वारपाल ने कहा कि आज तक बड़े बड़े महात्मा देखे हैं, दुर्वासा ऋषि जैसे लोग जो हैं द्वारिकापुरी आए हैं, पर इतना जीर्ण जीर्ण अवस्था का ब्राह्मण नहीं आया है। जो एक लंगोटी लगाया है वह भी फटी हुई है। कहा महाराज तनिक ठहरिए, थोड़ा सा आप विश्राम करिए, मैं जाकर जो है द्वारिकाधीश से आज्ञा लेकर आता हूं। कहा ठीक है। द्वारपाल अंदर गया। द्वारपाल अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, कहा प्रभु क्षमा चाहूंगा, एक ब्राह्मण आया है, बाहर खड़ा है और ब्राह्मण की हालत ऐसी है। कहा कैसी? कहा शीस पगा न झगा तन पे, शीस पगा न झगा तन पर, जाने अहि कहे बसे कही ग्रामा, और धोती फटी दुपटी लपटी, और उपाय उपावन को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकीसो बसु अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कहा उसके धोती वह फटी है, पता नहीं किस ग्राम से आया हुआ है, जीर्णहीन अवस्था का है, और वह द्वारिकाधीश आपको अपना मित्र कह रहा है। भगवान ने कहा वह क्या बतला रहा है? कहा वह अपना नाम सुदामा बतला रहा है। तो कहा जैसे ही सुदामा बतलाया, भगवान जो है खड़े होकर दौड़ पड़े हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दौड़ पड़े भगवान। भगवान ने चप्पल भी नहीं पहनी, भगवान ने जो है खड़ा उनको भी स्वीकार नहीं किया है, और जो अंग वस्त्र हैं वह कहीं गिर रहे हैं, कहीं माला टूटकर गिर रही है। भगवान अपने सभागार में जहां बैठे हुए थे वहां से दौड़ते हुए चले आते हैं जहां पर दरवाजे पर सुदामा खड़ा है वहां पर, और सुदामा को आकर भगवान जो है अंगोच लेते हैं, और अंगोचने के बाद पर गले से लगा लेते हैं, और हा सुदामा कह के परमात्मा रो रहा है। कहा मित्र इतने दिनों से कहां रहे, भाई तुम्हारी स्थिति ऐसी कैसी हो गई है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? और सुदामा को जो है वह अंगोच करके गले पर हाथ डाल करके भगवान ले जा लेते हैं। कहां ले जाते हैं? जहां भगवान बैठा करते थे उस सभागार में ले जा लेते हैं, और जिस सिंहासन पर परमात्मा बैठते हैं उस सिंहासन पर आज सुदामा को स्थापित किया है, सुदामा को बिठाला है। अब जब सुदामा को उस सिंहासन पर बिठाला तो जो अनुचर थे, कृतवर्मा आदि लोग थे, अक्रूर आदि लोग थे, और जितनी पटरानियां थीं वह सब देखकर अचंभित हो जाती हैं महाराज। कहा क्यों? कहा आज तक ब्रह्म ऋषि आया, तपोनिष्ठ आया, अलमात्मा आए, परमात्मा के अनुचर आए, ब्रह्मा आया है, शिव आए हुए हैं, इंद्र आया हुआ है, पर कृष्ण ने कभी उस सिंहासन में किसी को नहीं बिठाला, उस सिंहासन पर किसी को नहीं बिठाला। जिस सिंहासन पर बाज जो है सुदामा को बिठाला है, और सुदामा को बिठालकर रुक्मिणी को आदेश दिया है कि जाके परांत लेकर आओ और सुंदर जल लेकर आओ, सुदामा के पैर प्रक्षालन करने हैं। रुक्मिणी को जल और थाली लाने पर लेट हो गया। भगवान स्वयं बैठ जाते हैं पैरों के पास, सुदामा के पैरों को अपनी गोदी पर रखा है, उनकी बीमारियों पर जो कंकड़ आदि लगे हुए हैं और जो कांटे वगैरह चुभे हुए हैं उनको अपने हाथ से निकालते हैं, और अपने हाथ से निकालते हुए ऐसा भगवान कह रहे हो मान लो कि हे ऐसे बेल बिहाइयों सो पग कंटक जले पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतने कहाँ दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दला करुणा निधि करुणा कर रोए। आज भगवान करुणा निधि करुणा कर करके रोते हैं, और अपने अश्रुओं से जो है पानी प्रांत को हाथ धरो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से जो है वह सुदामा के पैरों को पखारते हैं,
इतने में जो है रुक्मणी सुंदर थाल लेकर आ जाती है महाराज। जल लेकर आई। रुक्मणी आदि रानियों ने जो है भगवान के पैरों को प्रक्षालन किया। भगवान ने जल लिया, जल का अमृत पान किया और अपने दूतों को जल दिया कि सारे द्वारिकापुरी पर यह जल जो है वह बिखेरा जाए, डाला जाए। ये सुदामा के चरणों का जल है। सिंहासन पर बिठाला, यथोचित पूजन किया। पूजन करने के बाद पर कुशलता पूछी महाराज। कुशलता क्या पूछी कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा ने कहा कि विवाह हुआ है। कहा विवाह हुआ है, भौजाई कैसी है? कहा बढ़िया है। कहा बच्चे कितने हैं? कहा 3 बच्चे हैं। सुदामा के 3 बच्चे थे। अब सुदामा ने कृष्ण से पूछा तुम्हारा विवाह हुआ है? कहा हुआ है। कहा कितना हुआ है? कहा जहां तक दृष्टि जा रही है सब मेरी पत्नियां हैं। जितनी खड़ी थी वहां पर सबको भगवान ने कहा ये सब पत्नियां हैं। कहा कितनी हैं? कहा 16,108 पटरानियां हैं। 16,108 पटरानियां हैं। अच्छा, कहा पुत्र पौत्र? कहा 56 करोड़ यदुवंशी। भगवान का वंश था 56 करोड़ यदुवंशी। कहा 56 करोड़। कहा हर रानी से 10-10 पुत्र हैं और फिर नाती नतरे पंते, भगवान का भरा पूरा परिवार है। आज तो भैया हम और आप, हम 2 हमारे 2 और सामने वाले के 12। फिर आगे क्या हाल होगा वो आप समझो, है ना? तो मंच की मर्यादा है इसलिए खुल के नहीं बोलते, आप समझ गए होंगे। भगवान का 56 करोड़ यदुवंशी, बड़ा पूरा परिवार। रुक्मणी ने प्रणाम किया। कहा ये बड़ी रानी है। कहा सतभामा ने प्रणाम किया, नंदा ने प्रणाम किया, सतमित्रा ने प्रणाम किया, सतविंदा ने प्रणाम किया, जयंती ने प्रणाम किया। भगवान के जो है सुदामा के यहाँ लाइन लग गई। सुदामा ने पहले ही रानी को जो है वरदान दिया, खंड सौभाग्यवती भवा, फूलो फरो। फिर दूसरी आई, फिर वरदान दिया, तीसरी आई, वरदान दिया। अब सुदामा का हाथ जो है दर्द करने लगा तो सुदामा कहने लगा एक काम करो कन्हैया, सबको एक साथ खड़ा कर ले, सब दूर से ही प्रणाम कर लेंगी, मैं सबको एक साथ वरदान दे दूंगा। 16,000 लोग पैर पड़ेंगे, कब तक पैर पड़ाऊंगा? कहा ठीक है। भगवान ने कहा सबको बुलाओ। सब नाती नतरों को बुलाया गया, सब पंथियों को बुलाया गया, पुत्र वधुओं को बुलाया गया और पौत्र वधुओं को भी बुलाया गया। सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। सब आशीर्वाद देने के बाद भगवान ने सुदामा को सहारा दिया। एक अंदर कक्ष में ले गए। कक्ष में ले जाने के बाद सुंदर वस्त्र प्रदान किए। कहा यह वस्त्र पहनो। और जब वस्त्र पहनने के लिए सुदामा ने संकुचित किया, रुक्मणी जी खड़ी हुई हैं। कहा क्यों नहीं पहन रहे हो? कहा कुछ छुपा रहे हो सुदामा? कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। कहा नहीं नहीं तुम कुछ छुपा रहे हो। हाथ ऊपर करो, नीचे क्या रखे हुए हो? कहा देखो यह छुपाने के कारण ही तुम्हारी यह गति मिली है। मैं जानता हूं कि गुरु माता ने हमें और तुम्हें चना खाने के लिए दिया था और वह चना जो खाने के लिए दिए थे वह पोटकी तुम्हें पकड़ा दी थी। हम और तुम दोनों जंगल गए थे लकड़ियां लेने, पानी गिरने लगा था, हम दोनों वृक्षों में बैठ गए। कहा तेज पानी का बहाव था। मैंने तुमसे पूछा था मित्र तुम क्या खा रहे हो? तुमने कहा था दांत कड़कड़ा रहा हूं। और तुमने वो जो गुरु माता ने चना दिए थे वह ग्रहण कर गए थे। कहा ये चना जो ग्रहण कर गए थे वही जो है उसका फल के कारण तुम्हें दरिद्रता प्राप्त हुई। आज तुम फिर छुपा रहे हो। सुदामा ने कहा कुछ नहीं छुपा रहे। कहा हाथ ऊपर करो। तो जैसे ही हाथ ऊपर किया तो जो है वह पोटकी गिरी महाराज, जिसमें 3 मुट्ठी के हिसाब के तंदुल थे। भगवान ने उठाया, कहा बताओ भाभी जी ने इतनी सुंदर भेंट हमारे लिए भेजी थी और तुमने हमें दी नहीं। भगवान ने पोटकी खोली और 1 मुट्ठी चावल को उठाया महाराज और ग्रहण किया। और जैसे 1 मुट्ठी चावल को ग्रहण किया तो 1 लोक सुदामा को दे दिया। 1 लोक दे दिया महाराज। दूसरी मुट्ठी उठाई, ग्रहण किया, 2 लोक दे दिया महाराज। तीसरी मुट्ठी उठाई, ग्रहण किया, 3 लोक दे दिया। बचे हुए चावलों को इकट्ठा किया, फिर ग्रहण करना चाहा। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज सब कछु दे दे हो का। तो सुशीला बड़ा तपोनिष्ठ है। देखिए भैया ऐसे यदि व्यक्ति हो जाएं तो संसार सुधर जाए। आज सुशीला योग माया से कहती है कि देवी मुझ पर कृपा करने से पहले मेरे गांव वालों के ऊपर कृपा करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा इनने ही तंदुल दिए हैं और उन तंदुलों को लेकर मैंने भगवान के पास सुदामा को भेजा है और भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। दूसरी बात, इसी ग्राम पर हम भिक्षावृत्ति करते हुए जीवन यापन करे हैं। हमारा भरण पोषण इसी ग्राम से हुआ है
तो हम पर कृपा करने से पहले आपको पूरे नगर पर कृपा करनी पड़ेगी। योग माया प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे सुदामापुरी में सुदामा का घर है, वैसे ही धन धान्य से उसी प्रकार सुंदर सुंदर घर पूरे नगरवासियों के हो जाते हैं। सबके यहाँ पर चारों चरण संपन्न कर देती है योग माया। ये भगवान ने करा दिया। यहाँ सुदामा कहते हैं भगवान से कि मैं अब चलूंगा और मैं अब जाना चाहता हूं। जब भगवान जो है जाना चाहते हैं तो सुदामा को भगवान जो है रोक लेते हैं। फिर सुदामा जाना चाहते हैं, फिर भगवान रोक लेते हैं। अब सुदामा ने हाथ जोड़कर एक दिन प्रार्थना की कि ठाकुर मुझे जाने दो, बहुत दिनों से पता नहीं सुशीला किस हाल पे होंगी। सुदामा को भगवान विदा कर देते हैं। दरवाजे तक जो है वह सुंदर कलश लेकर पूरे परिवार से छोड़ने गए। सुदामा को बार बार प्रणाम किया भगवान ने। अब सुदामा यहाँ से अपने नगर को चल देते हैं और अपने नगर को गए और अपने नगर को जाते हुए वही बात बोलते हैं कि जैसा कृष्ण ने मेरे साथ किया उसके साथ वैसा हो जाए। कृष्ण ने 3 लोक दिए थे, वह लौटकर जो है कृष्ण के पास आ गए। जब अपनी सुंदर नगरी सुदामापुरी पहुंचे तो वहां पर देखा योग माया से इनकी जो पत्नी थी वह यौवन को संपन्न हो जाती हैं, नई हो जाती हैं, धन से परिपूर्ण हैं, सुंदर साड़ियां आदि पहने हुए हैं। घर पर बच्चे जो थे उनके सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, नौकर चाकर दास दासियां लगे हुए हैं। नगर पर प्रवेश किया। नगर पर जैसा जैसा नगर था वैसा नहीं है, भव्य नगर बन गया है। कोई छोटा मकान नहीं दिख रहा, सब बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं। महाराज सुदामा को लगा मैं नगर भूल गया, मैं दूसरे नगर पर आ गया हूं। ऐसा मन पर सोचकर वापस आने लगते हैं और जहां से वापस हुए वहीं पर इनका घर था। बाजू पर सुशीला ने देख लिया। सुशीला बाहर आई, सुदामा का हाथ पकड़ी और कहा स्वामी अंदर आइए। सुदामा ने कहा देवी आप कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचाना, तुम मेरा हाथ छोड़ो, आप भ्रमवश मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। सुशीला ने कहा मैं सुशीला हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो कहा यह सब चमत्कार कैसा? कहा यह योगेश्वर कृष्ण की देन है। द्वारकाधीश के यहां से योग माया आई थी, एक रात पर पूरी जो है पुरी को सुंदर बना गई। हम धन धान्य से संपन्न हो गए। इतना धन हमारे यहां पर रखा हुआ है कि जीवन भर खाएंगे तो भी नहीं बढ़ाएंगे। अब सुदामा को शुद्ध हुआ। बताओ प्रभु ने मेरे ऐसी कृपा की और मैं भगवान को क्या बोल रहा था। इस प्रकार भगवान ने सुदामा का जो है वह उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भैया हमारे बचपन के मित्र हैं कन्हैया, उनसे हमको मिलना है। आप अंदर जाके कह दीजिए आपके बचपन के मित्र मिलने आए हुए हैं, द्वार पे खड़े हुए हैं, उनका नाम है सुदामा। आप जाकर के सूचना कर दीजिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। ऐसे कह रहे हो कि मैं दोस्त हूँ, वो तो न्यायाधीश है, राजा है। हमारे बचपन के मित्र हैं कन्हैया जी, हम साथ में भी स्कूल में पढ़े हैं।
और उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। आप लोग हमको या तो उन्हीं से मिलवा दीजिए या जा करके सूचना दे दीजिए कि आपके बचपन के मित्र मिलने आए हुए हैं, द्वार पे खड़े हुए हैं। न उनके सिर पे पगड़ी है, न तन पे कपड़े हैं, एक बेत लिए हुए द्वार पे खड़े हुए हैं। आप जा करके सूचना कह दीजिए हमारे मित्र से। न सर पे है पगड़ी। ऐसे कह रहे ये द्वारकाधीश के मित्र हैं, आप लगते हैं कि मित्र हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। कैसे बेहाल बेवाइन के पग, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इसे न किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।